हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ तमिल हॉरर फिल्म जिसका नाम है पेंची। ये एक असली डायन पर आधारित कहानी है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही फिल्म के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखने और सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करें। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि जंगल में है और इस जंगल का नाम है अररमलाई कादू कोरिमनाई जो कि तमिलनाडु में है। लड़के का नाम राम है जो कि लकड़ी लेने जाता है और उसे रास्ते में एक अजीब तरीके का त्रिशूल दिखता है। वो उसे उठाकर साइड में रख देता है और फिर एक पेड़ के तने को काटने लगता है। वो तने को बड़ी मुश्किल से काट पाता है और अंदर एक कील निकलती है जिसको छूते ही वो दूर जाकर गिरता है। फिर उसे लगता है कि पेड़ के अंदर से कुछ बाहर आ रहा है और फिर उसे एकदम से एक काली और भयानक गुड़िया दिखती है और वो जैसे ही उसको छूता है उसके सामने एक आत्मा आ जाती है जिसे देखकर वह चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन चिल्ला नहीं पाता क्योंकि उस आत्मा ने उसकी आवाज को दबा दिया था और फिर वो उसे जान से मार देती है। फिर हम दूसरी तरफ राम की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसने हेडफोन्स लगाए हुए थे और जब उसे पता चलता है कि राम को गए काफी समय हो गया है तो जब वह उसे ढूंढने जाती है तो उसे भी वही गुड़िया मिलती है और वह जैसे उस गुड़िया छूती है वह आत्मा उसे भी जान से मार देती है। यहाँ हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि उस गुड़िया पर कोई काला जादू था और जैसे ही वह गुड़िया बाहर आई कोई आत्मा आजाद हो गई थी। फिर कुछ समय बाद हम 5 दोस्तों एक ग्रुप को देखते हैं जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। इसमें लड़कों के नाम है चरण, जेरी और सेतु और लड़कियों के नाम है मीना और चारू। और इनमें चरण और मीना कपल होते हैं और ये लोग उसी जंगल में ट्रैकिंग करने का प्लान बनाते हैं जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। और इस जंगल में ट्रैकिंग करना लीगल नहीं था और जो पहले वाले कपल जो मरे थे वो लोग भी लीगली तरीके से आए थे। पहले ये जंगल गवर्नमेंट का टी प्लांटेशन एरिया हुआ करता था लेकिन किसी तरीके से इसको बंद कर दिया गया और यहाँ पर आना बैन कर दिया गया। इसलिए चरण ने अशोक नाम के एक व्यक्ति से कॉन्टेक्ट किया था और अशोक ने अपने कॉन्टेक्ट से अपने नीचे काम कर रहे मारी नाम के व्यक्ति को उनके साथ भेजा था ताकि वो उनकी ट्रैकिंग में मदद कर सके। और मारी को वहाँ इसलिए भेजा गया था क्योंकि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था तो वह वहाँ उस जंगल का गार्ड था। मारी उनको ट्रैकिंग करवाने के साथ साथ उनका गाइड का काम भी कर रहा था। फिर वो 6 के 6 लोग एक गाड़ी में बैठकर निकलते हैं और गाड़ी जैसे ही मारी के घर के सामने से गुजरती है मारी की बेटी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने पिता को एक ताबीज पहना देती है और उसकी बेटी कहती है कि पापा इस ताबीज को कभी मत उतारना। वैसे तो मारी इस ताबीज को हमेशा पहन के जाया करता था लेकिन वह आज भूल गया था। अब उनकी गाड़ी जंगल तक पहुंच जाती है लेकिन वहां पर एक चेक पोस्ट होने के कारण उनकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। फिर वो लोग उस गाड़ी को छोड़कर जंगल की तरफ निकलते हैं और वहां पर मारी का एक दोस्त आता है जो कि उनकी गाड़ी में बैठकर उनकी गाड़ी का ख्याल रखता है। फिर जब जंगल शुरू होने वाला था तब मारी सबको रोक कर कहता है कि आपको अगर किसी को फोन करके कुछ बताना है तो बता दो, आगे चल के नेटवर्क्स नहीं मिलेंगे। फिर मीना कहती है कि अगर आगे चलकर हम किसी मुसीबत में फंस गए तो क्या होगा, क्या तुम्हारे पास कोई वॉकी टॉकी है? मारी कहता है कि नहीं, हमें डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं मिला है लेकिन अगर आप लोग मेरी बात मानते रहेंगे तो आप लोग किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। फिर जब ये लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वहां पर उन्हें एक जगह पानी बहता हुआ दिखता है जिसको देखकर चारू और मीना उसमें जाके एंजॉय करने लगती हैं। और इस दौरान वो लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे थे जिसे देखकर मारी उन्हें वहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहता है और वह यह कहता है कि इतना शोर मचाना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर आ सकते हैं। फिर मीना और चारू वहाँ से बाहर तो आ जाते हैं लेकिन मीना अंदर ही अंदर मारी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ भी बंधी हुई थी जिन्हें सेतु जैसे ही हाथ लगाता है वो नीचे गिर जाती हैं क्योंकि वो बहुत समय से वहाँ बंधी हुई थी और उनकी रस्सियां भी गल चुकी थी। फिर मारी कहता है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक जगह है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर आत्माएं रहती हैं। मीना यह सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह मारी से कहती, क्या तुमने हमको बच्चा समझा हुआ है और तुम हमें हर जगह जाने से मना क्यों करते रहते हो? और यह सुनकर बाकी लोग भी मीना की बात से एग्री करने लगते हैं लेकिन मारी उन्हें फिर भी बार बार समझाता रहता है और सब लोग उसकी बात मानकर दूसरी तरफ से जाने लगते हैं। फिर उसी रास्ते में चारों को एक जगह से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और वो सबसे अलग होकर उस आवाज के पीछे दूसरे रास्ते पर चली जाती है और चारू उस आवाज का पीछा करते करते एक खाई के पास पहुंच जाती है और वहां पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने धक्का दे दिया हो। लेकिन मारी तभी पीछे से आ जाता है और चारू को बचा लेता है। चारू यह सोचने लगती है कि अगर वहाँ कोई था ही नहीं तो मुझे धक्का किसने दिया, लेकिन फिर उसके दोस्त उसके साथ हंसी मजाक करने लगते हैं और वह इस बात को भूल जाती है। फिर रास्ते में कहीं पर मीना और चरण एक साथ बैठे थे और जेरी आकर उनकी फोटो खींचने लगता है और जेरी को देखते ही वो
दोनों वहाँ से उठकर भाग जाते हैं और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जेरी को पता नहीं चलता कि सब लोग पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन बाद में वह वहाँ पर मीना को देख लेता है और वह मीना को कहता है कि तुम वहाँ से बाहर आओ, तुम्हारी वहाँ पर फोटो अच्छी आएगी। और उसके इतना कहते ही उस पेड़ के पीछे से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसे देखकर जेरी वहीं के वहीं सहम जाता है। तभी जेरी के पैर के पास एक हाथ आता है जो उसके पैर को खींच लेता है और जेरी गिर जाता है। और इस समय जेरी बहुत ज्यादा डरा हुआ था और जेरी का पैर जिसने पकड़ा था उसकी उंगलियों के निशान जेरी के पैर पर आ गए थे। फिर जेरी के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और जेरी उन लोगों को बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको सीरियसली नहीं लेते। और तभी जेरी इतना डर गया था कि वो ट्रैक को छोड़कर घर वापस जाने की बातें करने लगता है। और फिर जब सेतु यह बात सुनता है तो वह कहता है कि तू तो है ही डरपोक, चला जाए यहाँ से। और जब चारू उसकी बात सुनती है तो वह भी सेतु का ही साथ देने लगती है। फिर जेरी कहता है कि अगर तुम दोनों के अंदर हिम्मत है तो तुम दोनों जंगल में जाकर दिखाओ और जिस जगह पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा है वहां से वापस आकर दिखाओ। यह सब बातें मारी भी सुन रहा था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिर चारू और सेतु जेरी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ एक रेड रिबन लेकर जाने लगते हैं। और वो जिस जिस जगह से गुजर रहे थे वहां पर वो लोग उस रेड रिबन को बांधते हुए जा रहे थे ताकि वो लोग रास्ता ना भटक जाएं। फिर वो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाते हैं और वहां पर उन्हें एक पुराना घर नजर आता है और यहाँ हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे उन पर कोई नजर रख रहा हो। और वो लोग जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं वहां पर उन्हें वही गुड़िया दिखाई देती है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। फिर चारू जैसे ही उस गुड़िया को उठाकर उसके साथ सेल्फी लेने लगती है, उसे पीछे वही चुड़ैल नजर आती है जिसे हमने पहले भी देखा हुआ है। चारू बहुत ज्यादा डर जाती है और वही चुड़ैल उसे बाहर भी नजर आती है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो डर के हमारे सेतु को यह बात बताने लगती है कि वहाँ पर चुड़ैल है, लेकिन सेतु को वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारी और चरण को उनकी फिक्र होने लगती है और वो दोनों उनको ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। और थोड़ा सा चलते ही उन्हें रास्ते में चारू घायल हालत में मिलती है और वो दोनों जैसे ही चारू के पास जाते हैं चारू उनकी तरफ देखकर हंसने लगती है और दूसरी तरफ से सेतु भी उनकी तरफ देखकर हंसने लगता है। फिर मारी गुस्सा हो जाता है और वापस बेस कैंप में आने लगता है और वो लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वहाँ वो लोग देखते हैं कि चारू तो यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, जो कि काफी डरी और सहमी हुई है। उसे देखकर मारी और चरण ये सोचने लगते हैं कि अगर ये लोग यहाँ पर हैं तो वहाँ पर हमने किसको देखा। और फिर वो लोग जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं वहाँ पर उन्हें एक पेड़ के पीछे से चारू घायल रूप में निकल कर आती है और देखती है। और फिर चारू जैसे पीछे चली जाती है वैसे ही दूसरी तरफ से वह डायन निकल कर आती है और उन्हें देखती है। फिर मारी यह सब देखकर उनको बताता है कि वह वापस आ चुकी है, पेची। पेची यहाँ पर उस चुड़ैल का नाम है। फिर वो उन लोगों को पेची की कहानी बताता है, जो कि उन्हीं के गांव की एक औरत हुआ करती थी। उसने केरला से काला जादू सीखा था और जो उसके चेले चपाटे थे वह उनके साथ मिलकर जंगल में काला जादू किया करती थी। जिसके बाद आराम आराम से गाँव में कई मौतें होने लगी और कई लोग गायब भी होने लगे। तो गाँव के लोगों को पता चल गया था कि इन सब के पीछे पेची है और वो लोग उसे रोकने के लिए चले जाते हैं। लेकिन पेची के पास कई सारी शक्तियाँ थी और उसने एक ही बार में कई सारे लोगों को खत्म कर दिया। गाँव वाले यह बात एक साधु को बताते हैं और वह उन्हें बताता है कि वह शैतान की पूजा करती है और वह जो फिलहाल में क्रिया कर रही है उसमें इंसानों की बलि दी जाती है, जिससे अमर होने का वरदान मिलता है। और मैं तुमको बता दूं कि पेची को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे कैद किया जा सकता है। फिर गाँव वाले साधु की बातें मानकर फिर से पेची पर हमला करने के लिए जाते हैं और फिर पेची को तो जान से मार दिया गया, लेकिन उसके आत्मा को एक गुड़िया में कैद करके एक पेड़ पर लटका दिया गया था। और फिल्म की शुरुआत में मैंने बताया था कि उस लड़के ने पेड़ काटते वक्त उस गुड़िया को नीचे गिरा दिया था, जिससे पेची आजाद हो गई थी। और जब पेची को मारा गया था तो उसके शरीर को उसी जंगल में दफना दिया गया था, जिसकी वजह से पेची जंगल के बाहर कुछ नहीं कर सकती थी और इसीलिए उस जंगल को रेस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया था। और ऐसा इसलिए किया था कि ताकि कोई भी उस जंगल के अंदर ना जाए। और बोर्ड के पास जो घंटियां लगी थी वो भी शायद पेची को रोकने के लिए ही थी, लेकिन वो तो टूट कर गिर गई थी। और पेची की वजह से ही वहाँ का जो कॉफी प्लांटेशन था उसको बंद कर दिया गया था। और अब आपको पता चल ही गया होगा कि राम और उसकी गर्लफ्रेंड को पेची नहीं मारा था। लेकिन अब ये पांचों दोस्त तो काफी अंदर आ गए थे, जहाँ पर चारू और सेतु तो पेची के घर के अंदर भी जाकर आए थे। और अब सब लोग डर जाते हैं और उसी वक्त जंगल से निकलने का फैसला करते हैं। और फिर सब लोग जब अपना सामान पैक कर रहे थे तब जेरी को याद आता है कि उसका कैमरा गुम गया है। जेरी का कैमरा उसके लिए बहुत कीमती था और वह उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। मारी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और फिर मारी भी उसके साथ जंगल में चला जाता है। और फिर थोड़ी दूर चलते ही जेरी को उसका कैमरा मिल जाता
जाता है। फिर जेरी जैसे ही अपना कैमरा लेकर पीछे मुड़ता है उसे दो मारी दिखाई देने लगते हैं। उनमें से एक मारी तो उसके नजदीक था और एक मारी दूर था, लेकिन जेरी को लगता है कि जो मारी उसके पास खड़ा है वह छलावा है। फिर जेरी उस नजदीक वाले मारी को धक्का मारकर दूर भागने लगता है, लेकिन जिस मारी को उसने धक्का दिया था वही असली मारी था और जो मारी दूर खड़ा था वही पेची का छलावा था। और फिर जेरी भागते भागते उसी घर में चला जाता है जहाँ पर पेची उसे जान से मार देती है। फिर मारी वापस अकेले आता है, जिसे देखकर चारू और सेतु को लगता है कि मारी ने ही जेरी को जान से मार दिया है और यहाँ पर हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब मारी ही कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को पेची वाली बात पर इतना यकीन नहीं था। और फिर सेतु गुस्सा हो जाता है और मारी को मारने लगता है। फिर हम देखते ही चारू कहीं पर चली जाती है, जिसे चरण और मीना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर उन लोगों को चारू अजीब तरीके से एक जगह खड़ी दिखती है, जिसे पेची आकर इतना जल्दी ले जाती है कि उन लोगों को अच्छे से दिखाई भी नहीं देता। जैसे ही मारी और सेतु को चारू की मौत के बारे में पता लगता है वो दोनों जंगल से भागने लगते हैं और मीना और चरण भी इन्हीं के पीछे भाग रहे थे। मारी उन तीनों से काफी दूर भाग जाता है और इसी बीच एक छलावा मारी बनकर उनके पास आता है और उन्हें पेची के घर की तरफ ले जाने लगता है। और सेतु यह सब समझ जाता है और वो चरण और मीना को वहां पर जाने से रोकने लगता है। फिर हम असली मारी को देखते हैं जो कि अकेला था और उस पर पेची हमला करने के लिए आती है, लेकिन पेची किसी वजह से बीच में ही रुक जाती है और उसे मारे बिना ही वापस चली जाती है और मारी बच जाता है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? ये सब उस ताबीज की वजह से हुआ जो मारी की बेटी ने उसे दिया था। उसी ताबीज ने मारी को बचाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीना गायब हो जाती है, जिसे चरण और सेतु ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को मीना पेची के घर में नजर आती है, जिसे देखते ही सेतु वहां से भाग जाता है, लेकिन चरण मीना को लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फिर हम दूसरी तरफ सेतु को देखते हैं, जिसे भागते हुए रास्ते में जेरी घायल हालत में दिखता है। फिर जैसे ही सेतु जेरी की मदद करने जाता है तब उसे पता चल जाता है कि वह जेरी नहीं बल्कि वही चुड़ैल है और फिर पेची सेतु को भी मार देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चरण और मीना उस घर से दूर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में मारी मिलता है और मारी उन्हें कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी जंगल से निकलना होगा, तभी हम पेची से बच सकते हैं। और फिर मीना चरण से कहती है कि इसकी बात का भरोसा मत करना, यह भी एक छलावा हो सकता है। और फिर मारी कहता है कि मैं कोई छलावा नहीं हूँ और इस बात का सबूत ये ताबीज देता है जो कि मेरे गले में है। ये वही ताबीज है जिसे उस साधु ने हमारे पूर्वजों को दिया था और इस ताबीज की मदद से ही हमारे पूर्वजों ने पेची को मारा था, क्योंकि पेची बहुत शक्तिशाली थी और उसे मारना असंभव था। इसीलिए इस ताबीज पर पेची की शक्तियों का असर नहीं होता। लेकिन मीना को अब भी मारी की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन चरण के कहने पर वह मान जाती है। फिर वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि वह ताबीज उन तीनों को प्रोटेक्ट कर पाए। और फिर वो लोग उस जंगल के रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर की तरफ भागने लगते हैं और वो लोग जैसे ही बाहर पहुंचने वाले थे तभी मीना का हाथ वहां से छूट जाता है और तभी के तभी पेची उसको वहां से लेकर चली जाती है, जिससे चरण को बहुत टेंशन हो गई थी और वह मीना को ढूंढने के लिए वापस जाने लगता है। मारी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चरण उसकी एक नहीं सुनता और वो फिर से उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाते ही उसे जल्दी रियलाइज हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, जहाँ पर उसे मीना तो नहीं मिलती लेकिन उसके दोस्तों के डरावने छलावे उसे डरा रहे थे। तभी पेची उसे मारने के लिए आती है, लेकिन वो जैसे उसके नजदीक आती है गायब हो जाती है और फिर चरण बच जाता है। लेकिन फिर चरण देखता है कि उसके हाथ में मारी का वह ताबीज है जो कि उस समय उसके हाथ में आ गया था जब मारी उसे रोक रहा था। और फिर जैसे ही चरण जंगल से बाहर आने लगता है उसे रास्ते में मारी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे शायद पेची ने ही मारा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने लायक है कि पेची तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर नहीं आ सकती और मारी उससे बाहर था, तो मारी को उसने मारा कैसे? फिर जब चरण जंगल से बाहर आने लगता है तो उसे मारी के उसी दोस्त की कार आती दिखाई देती है जिसे हमने शुरू में देखा था। फिर चरण जैसे उस गाड़ी को रुकवाता है उसमें उसे मीना भी दिखाई देती है और फिर वो आदमी चरण को एक पंच मार के बेहोश कर देता है। और फिर जब चरण की आंखें खुलती है तो वो खुद को पेची के घर में बंधा हुआ पाता है और उसके सामने मीना और मारी का वो दोस्त खड़ा था। और यहाँ पर इस फिल्म का असली ट्विस्ट आता है। यहाँ हमें पता लगता है कि मीना अब तक किसी भी चीज को देखकर क्यों नहीं डरी और वो बार बार मारी पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी, क्योंकि मीना पेची की वंशज है और वो भी आगे चल के पेची की तरह ही काला जादू करेगी। जैसे ही फिल्म की शुरुआत में उस लड़के की वजह से पेची आजाद हुई थी, यह बात मीना की दादी को पता चल गई थी। और यहाँ पर ऐसे लगता है कि मीना की दादी भी किसी न किसी तरीके से उसी समुदाय से जुड़ी हुई थी जिससे पेची थी। और फिर उसने मीना से 13 लोगों की बलि की बात की, क्योंकि जो पेची चाहती थी उसको पाने के लिए 13 लोगों की बलि की आवश्यकता थी, क्योंकि पेची के मरने से पहले 13 लोगों की बलि बची हुई थी। और साधु ने भी बताया था कि पेची ने अगर और लोगों की बलि दी तो वह अमर हो जाएगी। और उन 13 लोगों की बलि में से 2 लोग तो पहले ही मर चुके थे, जो कि थे राम और उसकी गर्लफ्रेंड। अब 11 लोग बचे हुए थे और फिर मीना की दादी ने उसे उन 11 लोगों की बलि देने का काम दिया था, जिसके लिए मीना चरण और उसके दोस्तों से मिली थी। और फिर मीना उनके ग्रुप में मिल गई और उसने बड़ी चालाकी से उन लोगों को वहां पर
ट्रैकिंग के लिए मना लिया था। और जैसा कि आपको पता है कि पेची की शक्तियां उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ही थी, तो जो मारी मारा था उसको और किसी ने नहीं बल्कि मीना ने चाकू से मारा था। और इसीलिए मीना को मारी पसंद नहीं था, क्योंकि वो उनको खतरे वाली जगह से बार बार बचा रहा था, लेकिन मीना चाहती थी कि वो लोग उस जगह पर जाएं। और हमने यह भी देखा कि जब भी मीना किसी मुसीबत में फंसी तो उसे पेची ने नहीं मारा। और इस काम में मारी का फ्रेंड भी मीना का साथ दे रहा था। वो सिर्फ मारी का दोस्त होने का नाटक कर रहा था, बल्कि सच तो यह था कि वह भी पेची का फॉलोवर था और वह शुरू से ही मीना के परिवार को जानता था। फिर यह सब होने के बाद वो दोनों चरण को उसी पेची के घर में बंधा हुआ छोड़कर चले जाते हैं। पेची वहां पर आती है और चरण जोर से चिल्लाता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि चरण की भी मौत हो गई। फिर हमें फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि 13 लोगों की बलि देनी थी, जिनमें से 7 लोगों की दी जा चुकी है, तो बाकी बचे 6 लोग। तो इसका मतलब यह होता है कि इस फिल्म का दूसरा पार्ट तो जरूर आएगा। फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक नया ग्रुप ट्रैकिंग करने के लिए आता है, जो कि उनको ढूंढने आया था, जो कि उनसे पहले वहां पर ट्रैकिंग करने के लिए आए थे। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि उन लोगों की भी बलि दे दी जाएगी, क्योंकि जो 6 लोगों की बलि बाकी थी वह यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और एक तरफ ऐसा भी लग रहा था कि मीना ही उनको लेकर आई है, और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको फिल्म का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, वह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।